बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम शेख, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, सोमवार को जो है वो चकवाल में जलसा किया गया इमरान खान साहब की जानिब से, जो कि एक बहुत ही एक पॉपुलर जलसा रहा, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद लोगों की दिखाई दी। वो लग ही नहीं रहा था कि सिर्फ चकवाल का जलसा है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि पूरे मुल्क में से, पूरी दुनिया में से कारकुनान को इकट्ठे करके वहाँ ले जाया गया। और जिस तरह से इमरान खान जो है वो गुस्से में दिखाई दे रहे थे, जिस तरह से वो तनकीद का निशाना बना रहे थे अपोजिशन को, अपने अपोजिशन पार्टी को, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेंशन की बात थी। जैसे कि इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में कहा जाता है, ये कहा गया कि जी वो जो है बैक टू डोर जो है वो जरदारी साहब के साथ जो है वो राबता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे माफ़ी मांग रहे हैं या उनसे वो जो है सुलहनामे की जो है बातें कर रहे हैं, की जा रही हैं। लेकिन उनके जलसों को देख कर ये तासुर कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा था कि इमरान खान साहब ऐसा कदम उठा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रही थी कि वो उनके जलसों को देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब जो है वो इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं। उनको जो है वो कहा जा रहा है कि वो इस तरह के काम कर रहे हैं, जरदारी से माफ़ी मांग रहे हैं, जो भी हो वट। जबकि कल जो उस चकवाल का जलसा था उस पर इमरान खान साहब ने जो है वो बहुत सारी वीडियोज़ चलवाई, जिसमें नवाज शरीफ जो है ओबामा के सामने उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो वो एक चिट पे देख के कर रहे हैं ताकि हमसे कोई गुस्ताही ना हो जाए, कोई गुनाह ना हो जाए। इसके अलावा जो है शहबाज शरीफ की वो वीडियो चलवाई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं भिखारी नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे मांगना पड़ेगा। तो किस तरह से ये लोग जो हैं अपने मुल्क को, अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को दूसरों के सामने जाके जलीलो ख्वार कर रहे हैं। मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं किसी को भी सही या गलत नहीं कहती। मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो है किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू अपने जलसे में उन्होंने जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बारिश आता है तो पानी आता है, इस तरह से काफ़ी टांग जाती हैं। तो इन सब बातों को देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब जो है वो बैक टू बैक जो है बैकडोर उनके साथ राब्ते कर रहे हैं। और यही मैं शहबाज शरीफ लोगों की बात कर रही थी कि ये किस तरह से मुल्क को रुस्वा कर रहे हैं, किस तरह से अपने मुल्क की इज्जत जो है वो बाहर के ममालिक में जाके उछाल रहे हैं। मांगना नहीं चाहता, लेकिन मांगना मेरी मजबूरी है। इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग बिलाखिर चाहते क्या हैं। बिल्कुल, ये लोग बिलाखिर चाहते क्या हैं, इनका क्या मकासद है, पाकिस्तान को एक्चुअली किस तरफ लेके जाया जा रहा है, पाकिस्तान का क्या सूरत हाल होगी, पाकिस्तान का क्या बनेगा, कोई नहीं जानता। महंगाई दिन ब दिन जो है आसमान को जो है छूती दिखाई दे रही है। बिजली के बिलों की बात की जाए तो वो गरीब आवाम जो है बेचारी सर पकड़ के बैठ गई है कि घर का खर्चा चलाया जाए या बिजली के बिल अदा किए जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो अगर कोई भी चीज़ जो है वो थोड़ी सी भी अप की जाती तो फ़ौरन से मीडिया वाले माइक्स लेके फ़ौरन पहुंच जाते थे पब्लिक के पास, जलसों में, हर जगह पे कि जी बताएं महंगाई की जा रही है, क्या कहेंगे आप, क्या नहीं कहेंगे। अब कहाँ पे हैं सब? अब क्यों नहीं कोई माइक लेके फ़ौरन से पहुंचता? क्यों नहीं आवाम से सवाल किया जाता? क्यों नहीं महंगाई का जो है वो बोलबाला किया जाता? क्यों नहीं महंगाई पर आवाज़ उठाई जाती? कुछ समझ नहीं आ रहा। जो खबरें दे रहे हैं गरीदा फ़ारूकी वगैरह को, उनको खुद नहीं एक्चुअली पता कि वो खबरें दे क्या रहे हैं, क्या खबरें दी जा रही हैं गरीदा फ़ारूकी को वगैरह को। और जो खबरें देने वाले हैं उनको खुद नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे हैं। इनके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि इनको टॉक शोज़ पे बुलाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, इनके साथ गुफ्तगू की जा रही है, बस। इसके अलावा कोई किसी किस्म का जो है तहकीक नहीं की जा रही, इनकी बातों में से कोई पॉइंट्स नहीं निकाले जा रहे। मेरी इन सारी बातों का मकसद सिर्फ यही है कि आवाम पिस रही है, गरीब आवाम पिस रही है, नुकसान हमारा हो रहा है, नुकसान हम गरीब बंदों का हो रहा है, जो सैलरी वेजेस पे काम करते हैं, जो गरीब तबका है, जो कह लें कि रोज़ी मजदूर आदमी है, उसको हो रहा है। इनका किसी का कुछ नहीं जा रहा। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ के बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन काम अमली तौर पर कोई नहीं कर रहा। हमारी रोड्स ख़राब हैं, वो स्टिल अभी तक 4 साल हो गए हैं ख़राब है, किसी ने उनको सही करने की तौफीक नहीं की। अगर तालीम का निज़ाम ख़राब हुआ है तो वो उसी तरह से डिस्टर्ब है, कोई उसको ठीक नहीं कर रहा। महंगाई जो है वो दिन ब दिन आसमान को छू रही है। इसके अलावा बिजली के बिलों को जो है दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है। गरीब आवाम जो है वो बेचारा घर का पेट, अपने बच्चों का पेट पाले, घर का किराया देगा या बिजली के बिल देगा, उतना कमा नहीं रहा वो जितना इन्हीं को दिए जा रहा है, इन्हीं का पेट बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी इनकी जो कह लें कि पूरी नहीं पड़ रही, इनको सब्र नहीं आ रहा। ये आवाम को दोनों हाथों से नोचने को तैयार हैं,
खाने को तैयार हैं, वही मैं सोचती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ कि पाकिस्तान का पता नहीं मुस्तकबिल क्या है, पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्लाह ताला जो हमारे हक में बेहतर करे, इन लोगों को हिदायत दे, इन लोगों को जो है तौफीक अता फरमाए कि वो हमारे साथ जो है हमारे अवाम के बारे में सोच सकें, हमारी गरीब अवाम के साथ कदम ब कदम चल सकें। इमरान खान साहब के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने भी जो है आते ही महंगाई का बोलबाला कर दिया, आसमान को छूने लगी। लेकिन अभी जिन लोगों को उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ वगैरह आके महंगाई कम करेंगे, वो बेचारे जो हैं वो अब सर पकड़ के बैठ गए हैं कि उन्होंने तो आते ही महंगाई को है बिल्कुल ही ऊपर तक पहुंचा दिया कि हुकूमत को भी नज़र आ रहा है कि इमरान खान को जो है वो अब पब्लिक इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अब इमरान खान जो हैं वो उनकी एक लब्बाइक पे, एक आवाज़ पे लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में उमड़ने लगते हैं। इसका यही मतलब है कि आवाम जो है वो इस वक्त चाहती है कि कोई ऐसा लीडर हो जो उन्हें संभाल सके, उनके साथ अच्छे तरीके से चल सके। लेकिन क्या इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार में वापस आके गरीब आवाम के बारे में सोचेंगे, गरीब तबके के बारे में सोचेंगे, या वो भी इसी तरह से जो है दिन ब दिन महंगाई को में इजाफा करेंगे या बिजली के बिलों में इजाफा करेंगे? तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इनको ये बात जो है समझ लेनी चाहिए कि इस वक्त आवाम जो है वो फुली इमरान खान साहब की सपोर्ट में है, और इमरान खान साहब ने जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी है। तो ये देखें बाकी है कि उस लॉन्ग मार्च में क्या रिजल्ट निकलेगा क्या नहीं। मेरी जो है आप सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने हक के लिए बोलें, आवाज़ उठाएं, बाहर निकलें। इसके अलावा जो है मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, अगर मैं से अपील करूँगी कि प्लीज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है, बहुत ज़्यादा आवाम को लूट के खा दिया, तो अब अपने बारे में सोचना छोड़िए और आवाम के बारे में सोचना जो है वो शुरू कीजिए। इस टाइम आवाम को, गरीब आवाम को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। महंगाई को जो है अब थोड़ा सा कम किया जाए, बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए, बहुत ज़्यादा जो है आवाम को सपोर्ट किया जाए। आप आवाम को सपोर्ट करेंगे तो ही आपकी आवाम आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप आवाम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो जैसे वो आपको इज्जत एहतराम के साथ इक़्तिदार में लेके आते हैं, उसी तरह से वो आपको वहां से उतारना भी जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो उसके लिए माजरत। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।